आपका हार्दिक स्वागत है शिवांगी भक्तिवाड़ी में। आप देख रहे हैं शिवांगी की भक्ति से भरी प्यारी सी दुनिया, जहां हर कथा में प्रेम है, भक्ति और भगवान की महिमा। आज हम आपके लिए लाए हैं श्री कृष्ण जन्म की वो रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाएगा और आप कह उठेंगे, जय श्री कृष्णा। तो सुनते सुनते बीच में कमेंट करना ना भूलें, जय श्री कृष्णा, ताकि हमारे कान्हा का नाम हर जगह गूंजे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। मध्य रात्रि का समय, आकाश पर काली घटाएं, मथुरा की गलियों में सन्नाटा, लेकिन कंस के महल में हलचल। एक गर्भवती माँ 7 दरवाजों और पहरेदारों के बीच कैद, और तभी आकाश से गूंजी उठी एक आवाज, वो अब अधर्म का अंत होगा। कहते हैं, जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। द्वापर युग में कंस का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि देवता भी भयभीत थे। देवकी के गर्भ में पल रहे 8वें पुत्र के बारे में भविष्यवाणी हुई। हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी ही बहन के गर्भ से जन्म लेगी। कंस ने 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें बलराम को योग माता ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब 8वां गर्भ, वही जिसके बारे में कहा गया था, यही है अंत का आरंभ। लेकिन जन्म से पहले ही अजीब संकेत मिलने लगे। आधी रात को बिना बादल के बिजली कड़कना, यमुना जी का जल चांदी जैसा चमकना, और गोकुल की गोपियों को एक ही स्वप्न आना, एक नीलवर्ण बालक मोर मुकुटधारी उनके आंगन में खेल रहा है। क्या यह महज सपना था या आने वाले चमत्कार की आहट? श्रवण कृष्ण की पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, मध्य रात्रि का समय। कंस के कारागार में ताले अपने आप खुलने लगे। पहरेदारी गहरी नींद में सो गए, और तभी एक अद्भुत प्रकाश से पूरी कोठरी जगमगा उठी। देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु जी, शंख चक्र गदा पद धारण किए। विष्णु जी बोले, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र कृष्ण बनकर जन्म ले चुका हूँ। मेरा कार्य है अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। और पल भर में वह 4 भुजाओं वाला रूप बदलकर एक सुंदर नन्हे श्याम सुंदर में बदल गया। वासुदेव ने उसे टोकरी में रखा और यमुना जी के उफान में उतर पड़े। लेकिन यमुना ने उस रात क्या किया? जब वासुदेव बीच नदी में पहुंचे, तो यमुना माँ ने अपने जल को इतना ऊंचा उठा लिया कि वह बालक के चरण छू सके। यह केवल नदी नहीं थी, यह माँ का अपने ईश्वर को प्रणाम करना था। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने नंद बाबा के घर यशोदा का नवजात कन्या को उठाया और कृष्ण को उनकी सैया पे सुला दिया। सुबह कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह तो योग माता थी। वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक तो गोकुल में पहुंच चुका है। और इस तरह गोकुल की गलियों में नन्हे कान्हा की बांसुरी की धुन बजने लगी। जिस रात कारागार के अंधेरे में जन्मे, उसी रात से अंधकार का अंत शुरू हो गया। यही है जन्माष्टमी का असली रहस्य। यह केवल एक जन्म नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि इस नाम का जादू चारों ओर फैल जाए। चलिए भक्तों, अब पूजन विधि भी जान लेते हैं। 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार, शुभ मुहूर्त है रात्रि 11:56 से 12:42 तक, रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि संग। पूजन विधि: श्री कृष्ण की बाल रूप मूर्ति, पंचामृत, ताजे फूल व तुलसी दल, मक्खन मिश्री, रात्रि जागरण व भजन। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, पंचामृत स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, भजन कीर्तन करें और अंत में आरती उतारें। कान्हा का जन्म केवल एक घटना नहीं, यह हर भक्त के हृदय में तब होता है जब वह अपने भीतर से अहंकार, क्रोध और पाप को मिटा देता है। इस जन्माष्टमी अपने भीतर के अहंकार को हराकर श्याम सुंदर को अपने मन के मुरली वन में विराजमान करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो शिवांगी भक्तिवाड़ी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि प्रभु की भक्ति का ये सफ़र हमेशा आपके साथ बना रहे। जय श्री कृष्ण।